बिहार की राजधानी पटना में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 से संबंधित हाई लेवल मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने कई निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी होनी चाहिए, उनके संपर्क में आने जाने वाले लोगों का भी हिस्ट्री होनी चाहिए और उन्हें सचेत करने का भी काम हो। उधर कलश स्थापना के साथ ही रामधुन अष्टयाम की शुरुआत हो गई है। बुढ़न्नी के ब्रह्म बाबा स्थान वार्ड संख्या 8 में इस विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत हुई। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पूजा अर्चना शुरू हुई, अष्टयाम शुरू हुआ। अष्टयाम के पूर्व 101 कुमारी कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा में शामिल होकर हाथी घोड़ा बैंड बाजे के साथ कलश शोभा यात्रा में शामिल हुई और कलश शोभा यात्रा निकाली गई। जल बोझी के बाद यज्ञ स्थल पर पहुंची, जहां आचार्य विनय कुमार झा एवं संतोष कुमार झा के देखरेख में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कलश स्थापन पूजन कराया गया। उधर मधेपुर प्रखंड में एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां मिट्टी खुदाई के दौरान लगभग 5 फीट के अष्ट धातु के भगवान विष्णु की प्रतिमा मिली है। मधुबनी से यह खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि यहां बलवा पंचायत के अंतर्गत बैरबा गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब 2 मजदूर घर बनाने के लिए खेत से मिट्टी काटने के लिए गए थे। अष्ट धातु की मूर्ति उन्हें मिली, जिसे तत्काल ग्रामीणों के सहयोग से बगल के ब्रह्म स्थान में लाया गया, जिसे देखने के लिए आसपास के गांव से हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। उधर भागलपुर में इन दिनों कोरोना का कहर जारी है, फिर भी लोग सतर्क नहीं हो रहे हैं। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा मास्क चेकिंग का अभियान आज फिर से चलाया गया। उनके आदेश के आलोक में सभी प्रकार के एहतियात बरते जाने का निर्देश दिया गया है और इसे सख्ती से अनुपालन कराया जा रहा है। वहीं अकबरपुर थाना क्षेत्र के किशनपुर वार्ड संख्या 13 में गांव के ही दबंगों के द्वारा हथियार के बल पर फसल लूट लिए जाने से संबंधित मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू की है। किशनपुर मेरा घर हुआ सर। मेरा पिताजी का नाम अनिक मंडल हुआ। मेरे अनिक मंडल के नाम से 10 कट्ठा जमीन है सर। और किशनपुर के ही दबंग लोग आदमी मेरा फसल लूट लिया है सर। कल 3 दिहाड़े, ये 10 बजे की घटना है सर। हम घर में नहीं थे, जिसके कारण कि ये जमीन का मामला है और दबंग लोग आदमी सब मेरा फसल काट लिया सर। और काटने के बाद हम घर में कोई नहीं थे, मेरी पत्नी सब थे। उसको जो है बंदूक सब दिखाया, जिसके कारण कि वो सब कुछ नहीं बोला और ज़बरदस्ती दबंग लोग सब जमीन मेरा हड़प लिया और भाग गया काट के। फसल मेरा काट के भाग गया सर। सरसों बुने थे सर। रईचा कितना 10 कट्ठा सर जमीन मेरा था सर। 10 कट्ठा का रईचा लेके 10 कट्ठा सर रईचा लेके चला गया सर। जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में जीविका दीदियों को पत्र दिया गया है। इस मौके पर बताया गया कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के आह्वान पर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के नेतृत्व में दर्जनों सेविकाओं एवं दीदियों को पत्र देकर सम्मानित किया गया है। सुविधाओं की सूचना दी गई है। इस मौके पर लोदीपुर के दर्जनों सेविका दीदी एवं स्कूल के शिक्षक, बच्चे आदि भी मौजूद थे। ये 22 दिसंबर को जो बिहार दिवस मनाया जाता है, उसमें उस 22 दिसंबर को एक सीएम का एक मैसेज आया है, एक पत्र वितरण करना था उसमें, जिसमें ये लिखा हुआ है सरकार जो है क्या क्या सुविधा आगे देगी दीदियों को और इस साल में क्या क्या सुविधाएं महिलाओं को, पुरुषों को और बच्चों को दिया गया है। ये सारा चीज की शुरुआत आज डीएम साहब ने यहाँ सबोर से किया है। ये सरकार का मैसेज है कि वो पत्र जिसमें सरकार क्या क्या करने जा रही है आगे, वो पत्र स्कूल के सभी बच्चों, सभी टीचर व माननीय जितने लोग होते हैं, जनप्रतिनिधि, मुखिया और सभी को दिया जाना है। इसकी शुरुआत आज डीएम साहब ने यहाँ सबोर के लोदीपुर पंचायत से अपने हाथों से 10 दीदी को ये निमंत्रण पत्र दे करके इसकी शुरुआत की है। कोतवाली चौक स्थित एक होटल में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की बैठक हुई। जिलाध्यक्ष श्वेता सिंह के द्वारा पत्रकार वार्ता किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष लाजवंती झा अध्यक्षीय दायित्व में पहली बार भागलपुर पहुंची है। उनका स्वागत, सम्मान, अभिनंदन को लेकर सभी ने तैयारी शुरू कर दी है। भागलपुर आगमन होने जा रहा है। साथ उनके स्वागत के साथ साथ प्रदेश हम लोगों की जिला कार्य समिति की बैठक भी है। द्वितीय सत्र में हम लोगों का विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का सम्मान समारोह भी है। हमारा 2 सत्र में कार्यक्रम है। सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय परिसर में महिला छात्रावास में छात्रा के द्वारा गले में फांसी का फंदा डालकर खुदकुशी कर लिए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में छात्र छात्राओं ने आज जमकर बवाल काटा। मृतक छात्रा सबौर कृषि विश्वविद्यालय के 5वें सेमेस्टर की छात्रा थी। कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद परीक्षा का रिजल्ट आने पर
रिम्पा इम्तिहान में फेल हो गई थी, जिसके कारण से वह डिप्रेशन में थी और आखिरकार उसने आज खुदकुशी कर ली। ये पूरा सरासर जो है यूनिवर्सिटी की गलती और कॉलेज की गलती की वजह से ये जो बच्ची है सुसाइड की है। ये मेंटली हरास किया गया है। एग्जाम के पहले हम लोगों ने जाकर प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट भी किया था, डिपार्टमेंट वाइज भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज हमारी ये सुनी जाए, क्योंकि ऑनलाइन हमारा क्लासेस हुए हैं जो कि क्लियर हम लोग का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो बोला गया था कि नहीं आप दीजिए एग्जाम, सब चीज होगा। जिनका बैकलॉग है उनका मेन पेपर के साथ सिर्फ 1.5 घंटे के इंटरवल पे एग्जाम होता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या वो बच्चे जो 6 माह में नहीं तैयारी कर पाए 1.5 घंटे में कर लेंगे क्या? इनके साथ क्या हुआ है? जी इनके साथ क्या हुआ? ये पेपर में फेल हुई है। मेंटली हरास 2 नंबर को। बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ के द्वारा आज सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ फिर से समाहरणालय परिसर में डीएम कार्यालय के समीप धरना सभा का आयोजन किया गया। कार्यपालकों के अनिश्चितकालीन हड़ताल का साथ आरजेडी ने आज दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार इनके साथ नाइंसाफी कर रही है। ऑफिस में लगातार 10 साल से काम कर रहे हैं, इसके बावजूद इनको अभी तक परीक्षा दे करके ये एग्जाम पास किए, सारा टेस्ट हुआ, पुनः जिलाधिकारी महोदय भी परीक्षा लिए, इंटरव्यू लिए, उसके बाद इनको नियुक्ति प्रक्रिया में लाया गया और 10 साल नियुक्ति हुआ। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 50 साल में रिटायरमेंट हम दे देंगे। 50 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। इधर नवगछिया में परीक्षा प्रोग्राम की भ्रामक सूचना वायरल होने के बाद महाविद्यालय के द्वारा छात्र छात्राओं को सही परीक्षा प्रोग्राम उपलब्ध कराए जाने का मांग तेज हो गया है। नवगछिया के मदन अहल्या महिला महाविद्यालय और जीबी कॉलेज के परीक्षा सेंटर पर आज छात्र छात्राओं ने परीक्षा छूट जाने की वजह से जमकर आक्रोश का इजहार किया। ये अभी वाला तो अभी यहाँ पे स्कूल से मिल रहा है हम लोग को, यहाँ सेंटर पर से। पहले 2-3 दिन पहले हम लोग को मिला रूटीन क्या था आज का? आज का एग्जाम होना था, इंग्लिश का होना हो गया है फर्स्ट पार्ट में। शेड्यूल गलत होने के कारण हम लोगों का एग्जाम छूट गया। हम लोगों का सेकेंड सिटिंग में एग्जाम होना था, लेकिन ले लिया गया फर्स्ट सिटिंग में। जब वो कंट्रोलर से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि आपको जो एडमिट कार्ड मिला है या जो भी शेड्यूल आपके पास है वो गलत है, वो वायरल होने की वजह से है, वो वेबसाइट का नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए। हम लोगों ने कॉलेज में जब एडमिट कार्ड मतलब लेने गए तो वहाँ से हम लोगों को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली कि आप लोगों का मतलब ऐसा कुछ वायरल हो गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम लोग अभी एग्जाम सेंटर पहुँचे हैं तब पता चला है कि हम लोगों का एग्जाम हो चुका है और हम लोगों को एग्जाम देने नहीं दिया गया। तो हम लोग इनका सोल्यूशन चाहते हैं कि हम लोगों को मतलब एग्जाम हम लोग का और भी सब्जेक्ट का हो जाए, तो उसके बाद ये भी छूटे हुए सब्जेक्ट का एग्जाम का डेट निकाला जाए और लिया जाए। आज कौन सब्जेक्ट था? आज ऑनर्स का था, इंग्लिश ऑनर्स। हाँ, ग्रुप एफ में जो भी कहाँ पे है? सेंटर यही मदन। छूट गया वो तो छूट गया ना, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इन लोगों ने प्रोग्राम सही से नहीं देखा। विश्वविद्यालय ने जो प्रोग्राम निकाला कंट्रोलर का जिस पर साइन हो उसी को मानना चाहिए। अगर उसको नहीं है देखता है, नहीं मानता है तो बच्चों की गलती है। आजकल मीडिया पर तो बहुत कुछ आता रहता है, उसको नहीं देखना चाहिए। हम कंट्रोलर का साइन है या नहीं है, विश्वविद्यालय ने क्या निकाला उसको देखना चाहिए। ये रूटीन जो है मैडम सही है या गलत है बच्चे जो कर रहे हैं? मैं वो नहीं जानती, मेरे पास बिल्कुल सही है। अच्छा। नवगछिया थाना क्षेत्र के NH 31 के किनारे बस स्टैंड के समीप चमारी के बकाया पैसा मांगने पर खगड़िया जिले के पसराहा थाना क्षेत्र के पसराहा निवासी विकास कुमार पोद्दार के साथ मारपीट की घटना हुई है। इन्हें मारपीट कर जख्मी कर दिया गया है, जिन्हें पास के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इस मामले की शिकायत स्थानीय थाने की पुलिस से की गई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। हमको सर घर से बुला करके हमारा टिंकू चंदन के दुकान क्या मारा? पैसा था सर मेरा। कितना सामान दिए थे सर उसको? किस चीज़ का सामान? लोहा दिए थे, जो कबाड़ी का हम लोग कारोबार करते हैं वही दिए थे सर। कितने का? 3,35,000 का सर। सब लिस्ट है सर, पुर्जा भी उसके कब दिए थे? 13 तारीख को दिए थे सर। 13 फरवरी को। कहाँ से? पसराहा सर। आपका नाम? विकास पोद्दार। उधर भागलपुर शहर के वार्ड संख्या 43 में लगभग लाखों की आबादी पानी की विकराल समस्या से जूझ रही है।
जिसके कारण से परेशानी के साथ नाराजगी बढ़ रही है। वार्ड नंबर 43 में बोरिंग नहीं रहने के कारण से यह समस्या उत्पन्न हुई है। पानी पीने के लिए लोग दूर से पानी लाने को मजबूर है। तस्वीरों में यह साफ देखा जा सकता है। राज्य सरकार की नल जल योजना यहाँ बेफायदा साबित हो रही है। भीषण जल संकट की समस्या अभी से उत्पन्न होने लगी है, जबकि अभी गर्मी ने दस्तक ही दी है। परेशानी सर 1 किलोमीटर से दूर से आ रहे हैं सर। रोज 2 घंटा यहाँ लाइन में लगना पड़ता है सर। इतना भीड़ है यहाँ पे, दिन भर काम खत्म हो जाता है, काम नहीं कर पाते हैं सर। एक भी बोरिंग नहीं है यहाँ, एक भी बोरिंग नहीं है। एक बोरिंग है भी यहाँ पे। इतना भीड़ लगता है कि 2 घंटा 4 घंटा यहीं लग जाता है पानी भरने में, काम भी नहीं कर पाते हैं। तो इतना होता है सर क्या मत पूछिए, इसलिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं, सारा काम पानी से ही होता है। खाना पानी, उसके बाद पानी धोते धोते लाइट चला गया, कभी खराब हो गया, समय पर ठीक नहीं होता है। कल दिन भर हम लोग को इतना परेशानी हो गया कि ठीक नहीं हुआ। हम लोग क्या बार बोले कि एक तो स्टेट बोरिंग दिया जाए। स्टेट बोरिंग इतना आबादी है, मतलब मलिज बस्ती है, गरीब बस्ती, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार बोला जल नल योजना चल रहा है, कोई योजना कोई पाइप नहीं बिछा है, इंक्वायरी किया जाए, ठीक है। और उसके पाइप जो भी अगर लग रहा था तो वो 3 इंच का पाइप लग रहा था, और दूसरे जगह देखते हैं 8 इंच का। जब यहाँ जनसंख्या अधिक है तो होना चाहिए ना गरीब लोग के लिए। जल योजना कुछ नहीं है यहाँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये सरकार के खाली पेपर में है, सरकार के बोली में है, इनको व्यवस्था नहीं है। नाली गंदा, नाली भी सफाई समय समय पर नहीं होता है। क्या नाम है? मेरा नाम विजय शर्मा हुआ। वार्ड नंबर 43 में तो कुछ भी नहीं हुआ है। पानी का समस्या बहुत है, गर्मी का मौसम आ गया है, बच्चे बड़े बूढ़े जो भी है सब दूर दूर से पानी ढो के लाता है। एक भी स्टेट बोरिंग नहीं है, बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। घर से बाहर निकलते तो सब वही पानी का बोलते, पानी नहीं है, पिएंगे क्या, खाएंगे क्या। पानी से ही तो सारा काम होता है, पानी नहीं रहेगा तो क्या करेंगे आदमी। जनता परेशान है। निगम को शिकायत की थी? निगम को लिख के कई बार दिए, लेकिन निगम में कुछ भी सुनवाई नहीं हो रहा है। सरकार बोलती है नल जल योजना पूरा हो गया, क्या है आपके? नहीं है, अभी मैं वार्ड नंबर 43 में कुछ भी नहीं हुआ है, एक भी काम नहीं हुआ है। इधर तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर अंबेडकर विभाग में बिहार फूले अंबेडकर युवा मंच के बैनर तले महान ऐतिहासिक पराब तालाब जल सत्याग्रह दिवस मनाया गया। चौथा स्थापना दिवस समारोह का आयोजन भी यहाँ किया गया है। कार्यक्रम के पूर्व अंबेडकर के प्रतिमाओं पर DSW प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह हिंदी विभाग के द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई। भारत के इतिहास में एक महान ऐतिहासिक दिन है। बाबा साहब के द्वारा उनके नेतृत्व में 1927 के 19 और 20 मार्च को महार तालाब जल सत्याग्रह चलाया गया था। छुआछूत को मिटाने के लिए, ऊंच नीच को मिटाने के लिए। और भारत में ये पहली घटना थी जबकि सभी अछूत और दलित इकट्ठा हो करके छुआछूत का विरोध करने उतरे थे मैदान में। यद्यपि उन पर लाठियां बरसाई गई, अपमान किए गए, बावजूद उन्होंने जल को छुआ और छुआछूत को मिटाने की दिशा में पहला प्रयास किया। ये पहला, इस अवसर पर बिहार फूले अंबेडकर युवा मंच की स्थापना हुई आज से 4 साल पहले। उसकी स्थापना दिवस भी आज है। इसी ऐतिहासिक दिन पर बिहार फूले अंबेडकर युवा मंच की स्थापना की गई थी। मैं उनका संरक्षक हूँ और इसलिए इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो आज का ये कार्यक्रम आयोजित है। सैंडिस कंपाउंड में विश्व गोरैया दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर यहाँ DPO भरत चिंतापल्ली के नेतृत्व में 12 स्कूलों के बच्चों ने भागीदारी निभाई। पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उत्कृष्ट पेंटिंग बनाने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। वर्ल्ड स्पैरो डे हम मना रहे हैं जयप्रकाश उद्यान भागलपुर में। ये कार्यक्रम भागलपुर फॉरेस्ट डिवीजन की तरफ से आयोजन किया जा रहा है इसका। तो आज का हमारा थीम जो है स्पैरो कंजर्वेशन है। इसमें टेक्निकल सेशंस हुए हैं इस इवेंट में, और जैसा आप देख सकते हैं पेंटिंग कॉन्टेस्ट हुआ है। अभी ग्रुप डिस्कशन भी होगा। ये सब बच्चों के लिए है। स्लोगन कॉन्टेस्ट भी हो रहा है। उसके बाद जो पिछले 12 मिलों के रेड पे जो वनरक्षियों ने साहस और धैर्य के साथ जो काम पूरा करके वापस आए हैं, तो उनके लिए उनको हम सम्मानित भी करेंगे आज सर्टिफिकेट के माध्यम से। आज जो गोरैया की संख्या तेजी से घटती जा रही है, इसको बचाने के लिए एक बृहत रूप से जागरूकता पैदा करने के लिए यह कार्यक्रम
किया जा रहा है। वन विभाग के द्वारा पहल की गई है और राजधानी में भी विश्व गौरैया दिवस मनाया जा रहा है। हमारा राजकीय पक्षी है और गौरैया तो एक मात्र संकेत है। गौरैया के माध्यम से सारे पक्षियों को बचाने का एक संदेश आज के कार्यक्रम से जा रहा है। सुल्तानगंज ब्लॉक के समीप खाद्य संचालक को अज्ञात अपराधियों ने ताबड़तोड़ हमला कर जान मारने की कोशिश की। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मिर्जापुर ब्लॉक के समीप की यह घटना है। कृषि केंद्र के संचालक अजय चौरसिया ने इस संबंध में स्थानीय थाने की पुलिस को आवेदन देकर शिकायत की है। बताया जा रहा है कि देर संध्या की यह घटना है। दारू का अड्डा बना के रखा है, उसी में झंझट हुआ कि नहीं बेचने देंगे यहाँ पे। दुकान पे दारू का बैग लेके आया था, उसी में झंझट हुआ। हसिया नाम है उसका, दुल्हा था और 2 चेला था उसका दारू बेचने वाला। 2 चेला और 6-7 आदमी आया, आके टंगा दिया सामने। 6-7 को जो था उसमें से किसको किसको पहचान? 2 हसिया के, मतलब दोनों चेला को पहचान रहे हैं। उधर बंदरा प्रखंड के बरगांव चौक पर आज एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। देर शाम की यह घटना बताई जा रही है, जिसके कारण से परिजनों में नाराजगी बढ़ गई। लोगों ने सड़क जाम करने की कोशिश की। हालांकि मौके पर स्थानीय पियर थाने की पुलिस पहुंची और आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी। घटना के बाद नाराज लोगों को समझाया गया। वहीं घटना में शामिल वाहन को पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उधर घटना में घायल बाइक सवार को पास के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।